सर्वत्र अपना ही प्राण बिखरा पड़ा है। गायत्री की शिक्षा है कि अपने आत्मा को सब में और सबकी आत्मा को अपने में समाई हुई देखो। रिपीट। गायत्री की शिक्षा है कि अपनी आत्मा को सब में और सबकी आत्मा को अपने में समाई हुई देखो। अपना वही लाभ स्वीकार करो जो समाज के लाभ का एक भाग है। अपने जिस कार्य से औरों की हानि होती है, बहुसंख्यक नागरिकों पर जिसका बुरा प्रभाव पड़ता है, ऐसा लाभ सर्वथा त्याज्य है। इसलिए दूसरों के दुख को अपना दुख समझना चाहिए। जिस व्यवहार को हम अपने लिए उचित नहीं समझते, उसे दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मेरे साथ दूसरे लोग दुर्व्यवहार न करें। चोरी, ठगी, विश्वासघात, छल, उद्दंडता, निष्ठुरता, बेईमानी, अनुदारता का व्यवहार उसके साथ न हो, वरन मधुरता, नम्रता, उदारता, सच्चाई एवं सहायता की नीति बरती जाए। स्मरण रखना चाहिए कि जब हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें भी ऐसा प्रतिफल मिलेगा। जो बोएंगे वही काटेंगे। यदि वैसा ही व्यवहार हमारे साथ दूसरे न भी करें तो भी विश्वव्यापी आत्मा को हमारे सद्व्यवहार से जो सुख मिलेगा वो आंशिक और अप्रत्यक्ष रूप से अपने को ही तो मिला, क्योंकि अंततः सभी आत्माएं एक दूसरे से संबंधित हैं। किसी को छोटा या नीच समझना अनात्मवाद है। गायत्री कहती है कि हम आत्मा हैं, इसलिए हमारा सर्वोपरि स्वार्थ आत्मपरायणता में है। हमें आत्मवादी बनना चाहिए और आत्म कल्याण एवं आत्मगौरव की चिंता करनी चाहिए। अखंड ज्योति, मार्च 1951, पृष्ठ 6। तो ऐसे दीन दयाल माँ, तू तो ऐसी दीन दयाल, पूर्ण करो लाजी प्रतिपाल। ढाढाली माँ रही जो म्हारे रिच पाल, माँ तू तो ऐसी ढाढाली माए ऐसी दीन। बिलमो बागने बावड्या मातर झंगर गिरताल। बिलमो बागने बावड्या मातर झंगर आन पान गडी थान सुयाजे। आन पान गडी थान सुमा, आजो आप उताल। तू तो ऐसी दीन ढाढाली माँ ऐसी दीन। मित्र मुसाहिब आप हो हमारे, माथे ही धनमाल। मित्र मुसाहिब आप हो हमारे, माथे ही धन। राज काज की करन लावा, राज काज की करन ला। सारी राख संभाल, माए तू तो ऐसी दीन दयाल। ढाढाली ऐसी दीन बेहाई माए ऐसी दीन।
जोड़ी चिर जा राजरी क्यों लघु जिमी वाले जोड़ी चिर जा राजरी क्यों लघु जिमी बुद्धिमान थे 20 हाथ बुद्धिमान थे 20 हाथ सुध कर ले हो संभाल शायर माँ ऐसा दीन डाढ़ाले ऐसा हो दीन वर्णन सेवा बंदगी माँ जड़ियो कले जुग जाल बन नहीं सेवा बंदगी माँ जड़ियो कले जुग जाल याद किया आओ करो माँ याद किया थे आओ करो चूको मती कुल चाल शायर माथे हो दीन दया डाढ़ाली माए ऐसा दीन दया बेहाई थे हो ऐसा दीन राम सिंह री विनती माँ सुन जो दीन दयाल राम सिंह री विनती माँ सुन जो दीन करनी तो सो कह दियो माँ करनी जी थाने कह दियो जैसो हो में हाल माए थे तो ऐसा दीन डाढ़ाली ऐसा दीन पूर्ण करोला जी प्रतिपाल डाढ़ाली माँ रही जो भारे रिच पाल अंदाता ऐसा दीन शायर माए थे हो दीन चलो रे मना दर्शन को चलो जहाँ कर नल मात विराजत है चलो चलो रे मना दर्शन को चलो जहाँ कर नल मात विराजत है जहाँ कर नल मात विराजत है जहाँ कर नल मात विराजत है चलो चलो रे मना दर्शन को चलो जहाँ करनल मात विराजत है मरुधर देश आप मह माया गढ़ देशाना में विराजत है चलो चलो रे मना दर्शन को चलो जहाँ करनल मात विराजत है सुविरण उदित सिंहासन शोभा रतन जड़ित छत्र छाजत है सुविरण उदित सिंहासन शोभा रतन जड़ित छत्र छाजत है चलो चलो रे मना दर्शन को चले जहाँ करनल मात विराजत है चलो
चलो रे मना दर्शन को चलो जहाँ कर्नल मात विराजत है। धावल वाली खड़ग खप्रधारी सिंह चढ़ी माँ गाजत है। धावल वाली खड़ग खप्रधारी सिंह चढ़ी माँ गाजत है। चलो चलो रे मना दर्शन को चलो जहाँ कर्नल मात विराजत है। चलो चलो रे मना दर्शन को चलो जहाँ कर्नल मात विराजत है। हीरा पन्ना सहित मोती हलदामा कंठ हदराजत है। हीरा पन्ना सहित मोती हलदामा कंठ हदराजत है। जगमग ज्योति हाजिरी दीठा कोटि भानु शर्मावत है। चलो चलो रे मना दर्शन को चलो जहाँ सायर मात विराजत है। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष मिल ध्यान सुदृढ़ सूर्य ध्यावत है। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष मिल ध्यान सुदृढ़ सूर्य ध्यावत है। दास राम सिंह सेवक थारो चरणन शीश नवावत है। चलो चलो रे मना दर्शन को चलो जहाँ कर्नल मात विराजत है। से बिना अखियाँ तरस रही तारण तरण सुना भव सागर जानी बड़ा में शरण गई। भय शहनाम लेत ही भाजे नेक न्यात नजीक नहीं। दर्शन बिना अखियाँ तरस रही दरस बिना अखियाँ तरस रही। आप सरीशा और ने आई तो श्रुति गाई कीर्ति शही। दुख हरता अम्बा सुखदाता मंडरा जो देशान मही। दरस बिना अखियाँ तरस रही करनी माँ मारे अखियाँ तरस रही। रटा रात दिन था सूर्यराया चित्त मोह इच्छाए चही। एक चलू समदहा केड़ो पिगी नीरज रहो नहीं। दरस बिना अखियाँ तरस रही दरस बिना अखियाँ तरस रही। सामर्थ धनी तो समवड़ी माँ सोधी लई प्रतिमान सही। मदद मुझ राखो में हाई चित पर कल युग पवन छई। दरस बिना अखियाँ तरस में हाई मारे
अखियां तरस रही। अबर नहीं अवलंबे आप बिन, कहाँ कहूँ नहीं जात कही। राम सिंह नित चरण शरण रत, लज रख लो बड़वाड़ सही। दरस बिना अखियां तरस रही, दर्शन बिना अखियां तरस रही। ईश्वरीय सत्ता का तत्वज्ञान। परमात्मा खुशामद पसंद नहीं है। किसी की निंदा स्तुति की उसे आवश्यकता नहीं। वो किसी पर प्रसन्न अप्रसन्न नहीं होता। पूजा उपासना एक प्रकार का आध्यात्मिक व्यायाम है, जिसके करने से हमारा आत्मबल बढ़ता है, सतोगुण की मात्रा में वृद्धि होती है। ईश्वर को सर्वव्यापक समझने वाला पापों से डरेगा। कोतवाल सामने खड़ा हो तो चोर प्रकृति का मनुष्य भी उस समय साधु सा आचरण करता है। सबसे बड़े कोतवाल ईश्वर को, जो अपने अंदर बाहर चारों ओर व्यापक देखता है, वो उसके दंड से डरेगा और पाप न कर सकेगा। प्राणी मात्र में ईश्वर को व्यापक देखने वाला व्यक्ति ही सबके साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है। ये ईश्वरीय दृष्टि प्राप्त करना ईश्वर की आराधना का प्रधान उद्देश्य है। ध्यान, प्रार्थना, पूजा, कीर्तन, जप आदि ऐसी मनोवैज्ञानिक क्रियाएं हैं जिनके द्वारा मनोभूमि में चिपके हुए अनेक कुसंस्कार छूटते हैं और उनके स्थान पर सुसंस्कारों की स्थापना होती है। यदि उस अंतरात्मा की पुकार को सुना जाए, उसके संकेतों पर चला जाए, तो बुरे से बुरा मनुष्य भी थोड़े ही समय में श्रेष्ठतम महात्मा बन सकता है। गीता में भगवान ने कहा है, सब छोड़ मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मेरी शरण अर्थात अंतरात्मा की शरण। अखंड ज्योति, फरवरी 1951, पृष्ठ 5। सुरराई अम्बे बेगा पधारो सा, सुरराई अम्बे बेगा पधारो सा। अम्बे आप पधारा सारी शोभा सा, सायर माँ अम्बे आप पधारा सारी शोभा सा। मेघाई मैया हृदय विचारो सा।
बिरधाली देवी कारज सारो सा, बिरधाली देवी कारज सारो सा, सुरराई अम्बे बेगा पधारो सा। ओ अम्बे आप पधारा सारी शोभा सा, सायर माँ अम्बे आप पधारा सारी शोभा सा, मेघाई मैया बिरद विचारो सा, रत्नाई अम्बे बेगा पधारो सा। अपनी चरण शरण रख लीजो सा, सायर माँ अपनी चरण शरण रख लीजो सा, प्रतिपाली सायर थारो सहारो सा, प्रतिपाली सायर थारो सहारो सा, सुरराई अम्बे बेगा पधारो सा। गावे प्रभु माई माँ हितकारी सा, सायर माँ गावे सुत माई माँ हितकारी सा, दिनियाणी धजबन बालक थारो सा, दिनियाणी धजबंद बालक थारो सा, सुरराई अम्बे बेगा पधारो सा। अम्बे आप पधारा सारी शोभा सा, भुजलम्बे अम्बे आप पधारा सारी शोभा सा, मेघाई मैया बिरद विचारो सा, सुरराई अम्बे बेगा पधारो सा। सत्कर्मों से दुर्भाग्य भी बदल सकता है। प्रारब्ध कर्मों का भूतकाल में किए हुए भले बुरे कर्मों का फल मिलना प्रायः निश्चित ही होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कृत कार्य का फल तुरंत मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रारब्ध भोगों की प्रबलता होने के कारण विधि निर्धारित भली बुरी परिस्थिति वर्तमान काल में बनी रहती है और इस समय जो कार्य किए गए हैं उनका परिणाम कभी आगे भुगतने के लिए जमा हो जाता है। स्मरण रखिए, वर्तमान ही प्रधान है। पिछले जीवन में आप भले या बुरे कैसे भी काम करते रहे हों, यदि अब अच्छे काम करते हैं तो चंद भाग्य बन गए फलों को छोड़कर अन्य संचित पाप हतवीर्य हो जाएंगे और यदि उनका कुछ परिणाम हुआ भी तो बहुत ही साधारण, स्वल्प कष्ट देने वाला एवं कीर्ति बढ़ाने वाला होगा। शिवे, दधीचे, हरिश्चंद्र, प्रहलाद, ध्रुव, पांडव आदि को पूर्व भोगों के अनुसार कष्ट सहने पड़े, पर वे कष्ट अंततः उनकी कीर्ति को बढ़ाने वाले और आत्मलाभ कराने वाले सिद्ध हुए। सुकर्मी व्यक्तियों के बड़े बड़े पूर्व पातक स्वल्प दुख देकर सरल रीति से भुगत जाते हैं, पर जो वर्तमान काल में कुमार्गगामी हैं, उनके पूर्वकृत सुकर्म तो हतवीर्य हो जाएंगे। जो संचित पाप कर्म हैं वे सिंचित होकर परिपुष्ट और पल्लवित होंगे।
जिससे दुखदायी पाप फलों की श्रृंखला अधिकाधिक भयंकर होती जाएगी। हमें चाहिए कि सद्विचारों को आश्रय दें और सुकर्मों को अपनाएं। अखंड ज्योति, फरवरी 1950, पृष्ठ 17 से 19। लक्ष्य में तन्मय हो जाइए। मन बड़ा शक्तिमान है, परंतु है बड़ा चंचल। उसकी समस्त शक्तियां छितरी रहती हैं और इसलिए मनुष्य सफलता को आसानी से नहीं प्राप्त करता। सफलता के दर्शन उसी समय होते हैं जब मन अनेक वृत्तियों को छोड़कर किसी एक वृत्ति पर केंद्रित हो जाता है। इसके अलावा और कुछ उसके आमने सामने और आसपास रहता ही नहीं। सब तरफ लक्ष्य ही लक्ष्य, उद्देश्य ही उद्देश्य रहता है। जिसे हम विघ्न कहते हैं, वे हमारे चित्त की विभिन्न वृत्तियां हैं जो अपने अनेक आकार प्रकार धारण करके सफल नहीं होने देती। यदि हम लक्ष्य सिद्ध करना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि लक्ष्य से विमुख करने वाली जितनी भी विचारधाराएं उठें और पथ भ्रष्ट करने का प्रयत्न करें, हमें उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। और यदि हम अपनी दृढ़ता को कायम रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मन की अपरिमित शक्ति को जो लक्ष्य की ओर लगा देते हैं और लक्ष्य भ्रष्ट करने वाली वृत्तियों पर अंकुश लगा लेते अथवा उनसे अपना मुंह मोड़ लेते हैं, वे ही जीवन के क्षेत्र में विजयी होते हैं, सफल होते हैं। अखंड ज्योति, फरवरी 1950, पृष्ठ 10। हमारा वर्तमान जीवन कितना सुंदर और भाग्यशाली है कि हम अपनी बात लिख करके किसी को अभिव्यक्त कर सकते हैं, कह करके अभिव्यक्त कर सकते हैं। कितनी दूर से पृथ्वी के दूसरे कोने से में बैठे हैं तो भी आज हमारे पास विज्ञान का ऐसा साधन मिला है कि मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए सभी प्रकार की संशय की गांठें खुलती है, वहम की गांठें खुलती है, अभिमान समाप्त हो सकता है अगर वह इस साधन को किसी दिलदार के सामने दिल खोल करके अपने दुख सुख कहें, तो निर्णय से बस उन दुख सुख की मुक्ति होकर के आदमी अभी वर्तमान जीवन में बड़ा भाग्यशाली है। सब सफल हो सकते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। कर विश्वास मात करने को, याद किया झट आवे ले। कर विश्वास मात करने को, याद किया झट आवे ले। कर विश्वास
जप के नाम हाथ धेली साधकूप बिच सुन सुथार को लंबी लाव मुखा ले ली साधकूप बिच सुन सुथार को लंबी लाव मुखा ले ली कर विश्वास मात करने को याद किया झट आवेली कर विश्वास मात करनी को शेखा तणी सिंध के माही जबरन तैं काटी जेली शेखर तणी सिंध के माही जबरन तैं काटी जेली शूरवीर घेर सार सापूरी बेथड़ मार सांझ पहले शूरवी घेर सार सापूरी काळू मार सांझ पहले कर विश्वास मात करने को याद किया जट आवेले कर विश्वास मात करनी को मोकल हेत खेत रण माही बाग रूप ज्योति बैले मोकल हेत खेत रण माही बाग रूप ज्योति बैले धोयो रे नीर भोपरी ढाणी मात घड़ो माथे मेले धोयो रे नीर भोपरी रे ढाणी मात घड़ो माथे मेले कर विश्वास मात करने को याद किया जट आवेले कर विश्वास मात करने को सारा रे काज किता थारा शक्ति परत कदे याद पहले सारा रे काज किता थारा शक्ति परत कदे याद पहले सोहन निरवै मन रह निश दिन बीस हथी तारी बेले सोहन निरवै मन रह निश दिन बीस हथी तारी बेली कर विश्वास मात करने को याद किया जट आवेले कर विश्वास मात करने को राम। श्री गीता जी का पाठ, चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 21 से 30 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। निराशीर्यत् चेतात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्।
यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वा न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञयाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनेन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरोध्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे
शरणं हरि शरणं हरि शरणं कर विश्वास मात करनी को याद किया झट आवेले कर विश्वास मात करनी को याद किया झट आवेले कर विश्वास मात करनी को साह तेणी डूबत सिंधु में जप के नाव हाथ झेली साह तणी डूबत सिंधु में जप के नाव हाथ झेली साधकूप बिच सुण सुतार को लंबी लाव मुखा ले ले साधकूप बिच सुण सुतार को लंबी लाव मुखा ले ले कर विश्वास मात करनी को याद किया झट आवेले कर विश्वास मात करनी को शेखा तणी सिंध के माही जबरन तैं काटी जेली शेखा रे तणी सिंध के माही जबरन तैं काटी जेली सुर भीर घेर सार सापूरी पेथड़ मार सांझ पहले सुर भी घेर सार सापूरी काड़ू मार सांझ पहले कर विश्वास मात करनी को याद किया जट आवेले कर विश्वास मात करनी को मोकल हेत खेत रण माही बाग रूप दूती बैले मोकल हेत खेत रण माही बाग रूप दूती बैले धोयो रे नीर भोपरी ढाणी मात घड़ो माथे मेले धोयो रे नीर भोपरी रे ढाणी मात घड़ो माथे मेले कर विश्वास मात करनी को याद किया जट आवेले कर विश्वास मात करनी को सारा रे काज किता थारा सकती परत कदे कया पहले सारा रे काज किता थारा सकती परत कदे कया पहले सोहन निरवै मन रह निस दिन बीस हथी तारी बेले सोहन निरवै मन रह निस दिन बीस हथी तारी बेली कर विश्वास मात
मात करनी को, याद किया जट आवेले, कर विश्वास मात करनी को। सत्कर्मों से दुर्भाग्य भी बदल सकता है। प्रारब्ध कर्मों का भूतकाल में किए हुए भले बुरे कर्मों का फल मिलना प्रायः निश्चित ही होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कृत कार्य का फल तुरंत मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रारब्ध भोगों की प्रबलता होने के कारण विधि निर्धारित भली बुरी परिस्थिति वर्तमान काल में बनी रहती है और इस समय जो कार्य किए गए हैं उनका परिणाम कभी आगे भुगतने के लिए जमा हो जाता है। स्मरण रखिए, वर्तमान ही प्रधान है। पिछले जीवन में आप भले या बुरे कैसे भी काम करते रहे हों, यदि अब अच्छे काम करते हैं तो चंद भाग्य बन गए फलों को छोड़कर अन्य संचित पाप हतवीर्य हो जाएंगे और यदि उनका कुछ परिणाम हुआ भी तो बहुत ही साधारण, स्वल्प कष्ट देने वाला एवं कीर्ति बढ़ाने वाला होगा। शिवे, दधीचे, हरिश्चंद्र, प्रहलाद, ध्रुव, पांडव आदि को पूर्व भोगों के अनुसार कष्ट सहने पड़े, पर वे कष्ट अंततः उनकी कीर्ति को बढ़ाने वाले और आत्मलाभ कराने वाले सिद्ध हुए। सुकर्मी व्यक्तियों के बड़े बड़े पूर्व पातक स्वल्प